बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी से हम आज पिज़्ज़ा बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। विदाउट ओवन के हम इंशाल्लाह पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव ना हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह तवे पर भी बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपसे पिज़्ज़ा डो, पिज़्ज़ा टॉपिंग और पिज़्ज़ा चिकन की भी रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपने एक ही वीडियो पूरी देखनी है तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपका बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पाव बोनलेस चिकन ले लेंगे और इसकी 1 से 1.5 इंच की बोटियाँ बना देंगे। चिकन की बोटी बनाने के बाद इसे धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे और इसे किसी भी स्ट्रेनर वगैरह पर रख कर पानी को निकलने देंगे। इसके बाद हम चिकन को मसाला लगा देंगे। अब हम चिकन को मसाला लगा कर रखेंगे, जिसके लिए हमने सामान रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आधा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच नमक है, आधी चाय की चम्मच हल्दी है, आधी चाय की चम्मच ओरिगानो पाउडर है और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब तमाम स्पाइसेस चिकन पर डाल देंगे। अब इस पर 2 चम्मच दही डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री है। चिकन को मसाला लगाकर आधा घंटा तो लाजमी रखना पड़ता है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 1-2 दिन तक भी फ्रिज में मसाला लगा कर रख सकते हैं, जिससे चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप नीम गर्म पानी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से डो बिल्कुल भी अच्छा राइस नहीं होगा। 1 चाय की चम्मच चीनी डाल देंगे और 1 चाय की चम्मच नमक डाल देंगे और 2 चाय की चम्मच ईस्ट डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर दिया है। ईस्ट मैंने ये इस्तेमाल किया है, आपके पास जो मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे और 2 कप फ्लावर के डाल देंगे। मैं मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं नॉर्मल चाय का कप इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपके पास अगर मेजरमेंट वाला कप ना हो तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। अगर साइज़ में देखा जाए तो ये 200 ml का कप है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा कप है। और 2 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैंने डाला है। अब हम डो को गूंद लेंगे और डो को हमें ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, बल्कि हमें नॉर्मल सा गूंदना है। ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल सा हो। अगर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा तो बनाने में मुश्किल होगी और अगर बहुत सख्त होगा तो अच्छे से राइस नहीं होगा। इसीलिए नॉर्मल सा डो को गूंदना है। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से हम डो को गूंद लेंगे, लेकिन ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं गूंदेंगे, थोड़े नरम हाथ रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बाद में इसीलिए डाला है ताकि हमें जब आटा हमारे हाथों पर चिपक जाएगा तो तेल की वजह से बहुत आसानी से उतर जाएगा और आटे पर बहुत ही प्यारा शाइन भी आ जाता है, इसीलिए बाद में डालने से ये फ़ायदा हो जाता है। डो जब गुंज जाएगा तो इसे राइस होने के लिए रख देंगे किसी भी चीज़ से ढककर। जब भी आपने डो को रखना है रेस्ट के लिए तो इसे किसी भी बड़े बर्तन में रखना है। मैंने बड़े बर्तन में ही डो बनाया है, इसीलिए मैं इसी में ही रहने दूँगी। आपके अगर छोटा बर्तन हो तो आपने किसी बड़े बर्तन में रखना है। जब डो राइस होगा तो वो बाहर नहीं आएगा, इसी वजह से बड़ा बर्तन का इस्तेमाल करें। अब डो हमारी तैयार है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर डो पर लगाकर हम रख देंगे।
अब हम चिकन को बना लेंगे, जिसके लिए हमने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है और उसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और कुकिंग ऑयल को थोड़ी देर ही गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला लगा कर रखा है चिकन वो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। जिस बोल में हमने चिकन को मसाला लगाया था, इसी बोल में हमने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और वो डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के जितना पानी हमने डाला है। अब हम चिकन को ढक्कन बंद करके पकने देंगे 5 से 10 मिनट तक। चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है, दरमियानी चूल्हे पर हम रखेंगे और चिकन को गलने देंगे। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे एक बार, अगर चिकन गल गया होगा तो पानी को खुश्क कर देंगे, अगर चिकन ना गला हो तो फिर से ढक्कन बंद करके थोड़ी देर और पका लेंगे। लेकिन हमारा चिकन जो है वो जल्दी गल गया था, मसाला लगाकर जो चिकन रखा जाए वो जल्दी गल जाता है, इसीलिए बहुत ही कम टाइम में चिकन गल गया था। चूल्हे को तेज़ कर देंगे और पानी को एकदम खुश्क कर लेंगे। चिकन में थोड़ा भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़ा बनाते हुए चिकन पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से चिकन पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। तो पिज़्ज़े में पानी आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, तो पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम खुश्क हो जाए। अब चिकन में पानी एकदम ड्राई हो गया है, तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे और किसी भी बर्तन में डालकर रखेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से ठंडा हो जाए। बिगनर्स के लिए एक टिप बताती जाऊं, जब भी पिज़्ज़ा बना रहे हों तो चिकन हमेशा ठंडी इस्तेमाल करें, गरम गरम चिकन नहीं डालते। कभी भी हमेशा ठंडी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है पिज़्ज़ा में, तो आप भी यही करें। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है। डो को राइज़ होने में 1-2 घंटे लगे हैं। सर्दी है, सर्दी की वजह से डो को राइज़ होने में टाइम लगता है और गर्मी में डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। आप अगर गर्मी में बनाएंगे तो जल्दी डो राइज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। काउंटर पर खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और डो को एक पेड़े की शेप दे देंगे। दोनों हाथों की मदद से करेंगे तो बहुत ही अच्छा पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब इसे राउंड घुमा लेंगे। काउंटर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो सारे जरासीम चले जाएंगे। तो हम घर पे बना रहे हैं, हमें इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख़याल रखना है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम बाहर से लेते हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो लोग किस तरह से बनाते हैं, साफ़ सुथरी जगह भी रखते हैं या नहीं, लेकिन हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। अब हाथों की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और बेलन की मदद से इसे बेल कर जिस साइज़ का हमें पिज़्ज़ा बनाना है हम उस साइज़ का बना लेंगे। हम लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं। कोशिश यही करनी है कि हर तरफ से बराबर का बेला जाए और अगर गोल ना भी हो तो कोई बात नहीं, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हम थाल में सेट करेंगे तो वो खुद ही गोल हो जाएगा, इसीलिए इस बात पर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बगैर टेंशन लिए हुए अपना काम करें, टेंशन फ्री होकर। डो को हमने बेल लिया है। अब हम एक थाल में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। थाल हमारा तकरीबन 11 से 12 इंच का है। हम लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो लार्ज पिज़्ज़े का साइज़ इतना ही होता है। थाल को हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। जो हमने रोटी बेल कर रखी है इसे उठाकर थाल में डाल देंगे और चारों तरफ से बराबर से अच्छे से सेट कर देंगे। डो को थाल में हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब उंगलियों की मदद से किनारों पर हम निशान बना लेंगे। अब कांटे की मदद से डो पर निशान बना देंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे 2 टेबल स्पून। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून लगा दें, अगर आप चाहें तो 3 टेबल स्पून भी लगा सकते हैं। मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लें। होममेड चीज़ों के बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो बजट में रहकर तैयार हो जाती हैं और दूसरा नंबर हमें ये मालूम होता है कि वो साफ़ सुथरी हैं, हमने खुद बनाई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमें मालूम ही होगा कि हमने साफ़ सुथरा करके ही बनाया है। अगर आपके पास ना हो या आप ना बनाना चाहते हो तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा चीज़। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, बाकी का बचा हुआ हम ऊपर डालेंगे। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो या फिर आपको पसंद ना हो तो आप चटर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद हो आप वो वाली चीज़ डाल दें। अब इस पर चिकन लगा देंगे और चारों तरफ फैलाकर चिकन लगानी है। अब इस पर कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। मैं राउंड में कटी हुई ले रही हूँ, आप चाहें तो आप स्लाइस में कटी हुई भी ले सकते हैं या फिर क्यूब्स में कटी हुई भी ले सकते हैं। अब जिस तरह से आपका दिल चाहे आप उस तरह से डिज़ाइन बनाकर लगा दें। अब इस पर कुछ हालोपिनो पेपर्स डाल देंगे। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
आप इस पर ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं किए जाते, इसीलिए मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब इस पर चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 150 से 200 ग्राम की जितनी मैं ले रही हूँ। और चीज़ इस तरह से डालनी है कि पैन को टच ना करे। घर का कोई भी पुराना तवा ले लें और उसे पहले प्री हीट कर लें, और जब ये प्री हीट हो जाए तो आपने पिज़्ज़ा उठाकर इस पर रख देना है और ऊपर से कोई भी ढक्कन वगैरह से ढक देना है। और ढक्कन इस तरह का लेना है जिसका साइज़ पैन के हिसाब से हो, और दूसरा नंबर इस तरह का ढक्कन हो जो पिज़्ज़ा के साथ बिल्कुल टच ना हो। तो आपने इस तरह से लेना है। मैंने पहले एक ढक्कन लिया था, लेकिन ये मेरे पैन के हिसाब से छोटा था, फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा ढक्कन रख दिया। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि पिज़्ज़ा के साथ बिल्कुल भी टच ना हो, और दूसरा नंबर पैन के बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो। अब चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपने 200 से 250 के दरमियान रखना है डिग्री को, और 10 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। मैं आपको पकने की निशानी भी बता देती हूँ। आप जब ढक्कन खोलेंगे तो पिज़्ज़ा पैन को छोड़ देगा, यानी पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। तवे पर बनाने से और ओवन में बनाने से बस एक फ़र्क आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ कलर का फ़र्क आता है। ओवन में कलर आ जाता है और तवे पर कलर नहीं आता, बस ये फ़र्क होता है, तो इससे कोई भी मसला नहीं होगा। अब पिज़्ज़ा की हम कटिंग कर लेंगे। यकीन माने पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बना था कि मिनटों में पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका कैसा बना था। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। रेड चिकन पास्ता, जिसके लिए हमें चिकन को मसाला लगा कर रखना है। 1 पाव चिकन ले लें जिसकी थोड़ी बड़े साइज़ की बोटी करवा दें। 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें। 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च, 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटा धनिया और 2 पिंच जर्दे का कलर। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। अब इन सब मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब चिकन को एक साइड पर रख दें। जितनी देर में हमारा पास्ता बॉईल होगा इतनी देर चिकन को मसाला लगा रहे। पास्ते को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया था। पानी में हल्के हल्के बबल्स बनने लग गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 2 से 3 चम्मच तेल डाल दें। अब इसमें पास्ता डाल दें 150 ग्राम और चम्मच चलाकर मिक्स कर दें, और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें, नहीं तो पास्ता आपस में चिपक जाएगा। पास्ता गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 मिनट में बॉईल हो जाता है। और मैंने ये पास्ता चेक किया है तो ये गल गया है। अब हम इसे चूल्हा बंद करके उतार देंगे। छन्नी में डालकर पास्ते को छान लें और नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लें ताकि पास्ता थोड़ा ठंडा हो जाए, और इस पर 2 से 3 चम्मच तेल लगाकर एक साइड पर रख दें। कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें और तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। अब इसमें आधा चम्मच ताज़ा चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें और लाइट गोल्डन होने तक पका लें। अब इसमें मसाला लगा हुआ चिकन डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें, और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें जिस तरह दम वाला होता है, और 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें और चिकन को पकने दें। 5 मिनट के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोल दें और चम्मच चला दें ताकि नीचे से लगे नहीं चिकन तकरीबन 80% तक गल गया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। आधा प्याज है जिसे क्यूब्स में काट दिया है, ये डाल दें। अब इसमें क्यूब्स में कटी हुई गाजर डाल दें और चूल्हा फुल तेज कर दें, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना बल्कि क्रंची रखनी है। चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसे तेज चूल्हे पर ही पकने दें। अब इसमें 2 चम्मच क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें और चम्मच चलाकर मिक्स कर दें। अब इसमें 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें और 2 चम्मच सोया सॉस डाल दें और अच्छे से इन सबको मिक्स कर दें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच कैबेज डाल दें जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है, और पत्ता गोभी भी। आधी चाय की चम्मच कटर मिर्च, आधी चाय की चम्मच नमक,
आधी चाय की चम्मच ताज़ा कुटा ज़ीरा। चिकन में हमने पहले ही मसाला डाल दिया था, अब हम सब्जियों के लिए मसाला डाल रहे हैं। बाकी अपने जायके के हिसाब से आप नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और मेरे पास आधा टमाटर है। तमाम सब्जियों की कटिंग हमने क्यूब्स में की थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस शेप में काटना चाहें काट लें, और लेकिन तमाम सब्जियां एक ही शेप में काटें, जिससे आपकी डिश बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब इसमें पास्ता डाल दें। अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच के जितना केचप डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब तक हमारा चूल्हा फुल तेज़ था। अब हम चूल्हे को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। अब इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें और ढक्कन बंद करके दम पर लगा दें 3 से 4 मिनट के लिए। पास्ते को दम आ गया है, चूल्हा बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार दें। अब पास्ते को एक प्लेट में निकाल दें ताकि आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये हमारा रेड चिकन पास्ता तैयार है। और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एक पास्ता हमारा तैयार है। अब हम दूसरा पास्ता बना लेंगे। अब हम पास्ता सैलेड बना लेंगे, जिसके लिए आधा कप मायोनीज ले लिया है। 4 चम्मच दही डाल दें। 2 चम्मच केचप डाल दें। 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें और 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से फेंट दें। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। बॉयल आलू हैं जिन्हें क्यूब्स में कट कर दिया है। उबली हुई गाजर है। आलू और गाजर को सादे पानी में बॉईल किया है बगैर कुछ डाले, नमक भी नहीं डाला। अब इसमें थोड़ी सी कैबेज डाल दें, लंबाई में कटी हुई है। बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दें और थोड़ा सा खीरा डाल दें। हमने अपनी पसंद की सब्जियां ली हैं, आप अपनी पसंद से भी सब्जी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच इसमें उबला हुआ कॉर्न डाल दें, जिसे मकई भी कहा जाता है और भुट्टा भी। अब इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दें। पास्ता है 120 ग्राम। जिस तरह से हमने पहले पास्ता बॉईल किया है, ये भी सेम इसी तरह से हुआ है। अब इसमें 2 चम्मच विनेगर डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा मज़ेदार सा पास्ता सैलेड तैयार है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर में रहकर मज़ेदार सा पास्ता खुद बना सकते हैं। अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाएं और ख़ुद भी खाएं और फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। 2 से 3 घंटे के लिए पास्ता सैलेड को फ्रिज में रख दें, जिससे इसके टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। सारे चीज़ों में मसाला और दही और क्रीम वगैरह अच्छे से चली जाएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करते जाएं। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।